देखो, घर में पेंटिंग तो करवानी ही करवानी है, लेकिन उससे पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं पुट्टी करवाने से पहले, और बाद में क्या चीज़ें चेक करनी है और पुट्टी कैसे करवाते हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी अगर आप अपने घर में सही से करवाना चाहते हो, अपना खर्चा डिक्रीज़ करना चाहते हो और उसकी लाइफ ज़्यादा चाहते हो पुट्टी की। तो ये वीडियो मत छोड़ना, मैं अभी से बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमें पुट्टी करवाने से पहले हमें चाहिए, जो हमारा नए घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसका जो प्लास्टर होगा वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जो प्लस्तर हम जिसे बोलते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। 10 से 14 दिन उसको हो जाने चाहिए, क्योंकि 7 से 10 दिन हम उसकी तराई करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद 1-2 दिन वो सूखा होना चाहिए। जब एक बार वो सूख जाए, क्योंकि हमें पुट्टी करने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो पूरी ड्राई सरफेस चाहिए होती है। अगर वो ड्राई नहीं हुआ, उसमें पानी रहा, मॉइस्चर रहा, तो वो पुट्टी सही तरीके से नहीं होती है। ये चीज़ पहले, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी होती है। दूसरी, जो उसमें क्रैक्स होते हैं, देखो प्लस्तर करवाते टाइम या जो आरसीसी का हमारा कॉलम है, कुछ भी है, उसमें अगर जो क्रैक होते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं, वो ये मत सोचना कि हम पुट्टी करवा देंगे तो ये क्रैक्स हमारे छिप जाएंगे, दिखेंगे नहीं तो इनको सही नहीं करना। नहीं, वो क्रैक्स आपको पहले ही सही करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो बाद के लिए रखे, आपने वो सोचा कि पुट्टी करवा देंगे, दिखेंगे नहीं, लेकिन वो पुट्टी में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और तब उनका इलाज सही से नहीं हो पाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, आपको क्रैक्स पहले एलिमिनेट कर लेने हैं, उसके बाद उसके ऊपर पुट्टी करनी है। जब देखो, और दूसरी चीज़, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक की, प्लम्बिंग की, जहाँ डोर विंडो कुछ भी फिक्सिंग आती है, वो फिक्सिंग मेरे ख्याल में पुट्टी यहाँ उससे पहले आपको, पेंटिंग से पहले करवा देने, कंप्लीट करवा देने। उसके बाद आराम से आपको पेंटिंग पुट्टी करवानी। कल की वीडियो जो देखी थी कि पहले पेंटिंग करवाएं कि टाइल का काम करवाएं, वो वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको और आइडिया लगेगा। तो ये होगी पहली चीज़ें। जब आपको पेंटिंग या पुट्टी कराने से पहले चीज़ें क्या चेक कर लेनी है, ये 5-6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये चेक कर ली। फिर मेन चीज़ जो आती है, जो आपके कमेंट्स थे, काफ़ी कमेंट्स, क्योंकि हमारी पुट्टी पे सीरीज़ चल रही है, उसमें आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और वो 4 वीडियो ज़रूर देखना। पुट्टी पे मैंने काफ़ी अच्छे से बनाई है, रेट एनालिसिस है, एस्टिमेशन है, कौन सी कंपनी की अच्छी पुट्टी है, वो सब चीज़ें उसमें है। आप सर्च करो, 800 से 900 वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, और काफ़ी नॉलेजेबल है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए और सिविल साइड इंजीनियर्स के लिए भी। अभी मैं बात करता हूँ कि हाउ टू अप्लाई पुट्टी मिक्सिंग का। देखो, सबसे पहले पुट्टी लेने जा रहे हो आप, कोई सी भी कंपनी का लो, आप जेके बॉल पुट्टी लो, विरला लो, दोनों अच्छी हैं, नेरोलॉक लो, ये भी अच्छी है। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान देनी है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरिंग डेट है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर वो पुट्टी पुरानी हुई तो वो पुट्टी में क्रैक या सीलन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लो, कितने कब बनी है वो, 1 जनवरी 2021 की बनी है, तो अगस्त या सितंबर पुरानी हुई, वो मत लेना, वो ख़राब निकलेगी। दूसरी चीज़, जो उसकी रेशो रहती है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कितनी पुट्टी लगेगी, ये सब चीज़ें वीडियो पहले है। रेशो जो उसकी रहती है, जो उसकी मिक्सिंग का, वो काफ़ी मैटर करती है। अगर मिक्सिंग प्रॉपर से नहीं कर रहे हो तो वो पपड़ी बनेगी, सीलन लेगी। और अगर मैं बात करूँ 2:1 का आपको घोल बनाना होता है, 2 रेशो में पुट्टी आपकी जाएगी, 1 रेशो में आपका पानी जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई भी पुट्टी है, 40 kg का बैग है या 1 kg का बैग है या 5 kg का, तो 30 से 35% उसमें आप पानी मिक्स करनी है। अगर एग्जांपल है 1 kg पुट्टी आप मिक्स कर रहे हो, तो आधे लीटर से ज़्यादा पानी उसमें नहीं मिक्स करना। अगर वो आधे लीटर से ज़्यादा पानी मांग रही है तो आपकी पुट्टी में कुछ दिक्कत है या ख़राब है पुट्टी, ये देख लेना। क्योंकि जो भी पुट्टी के बैग आते हैं उन पे पूरी स्पेसिफिकेशन दी होती है कि क्या इसमें पड़ा है, कितना पानी जाएगा, वो सब चीज़ें ध्यान दे देना। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, जब पुट्टी मिक्सिंग करनी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। उसमें आपको 10 से 15 मिनट तक उसकी मिक्सिंग करनी है। पहले तो हम लोग डंडे वगैरह से उसको मिक्सिंग करते हैं, लेकिन आप मिक्सिंग टूल है उससे करोगे तो प्रॉपर से आएगा, क्योंकि उसमें लम्प्स नहीं रहेंगे। तो आपको 10 से 15 मिनट उसको मिक्स कर लेना है। और मिक्सिंग में एक चीज़ ध्यान देना, उतना ही मिक्स करना जितना आप 1 से 1.5 घंटे में पुट्टी लगा लोगे। 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी वो, तो वो सेट हो जाती है और ख़राब भी हो जाती है। अगर उसको ज़बरदस्ती लगाओगे या फिर से गीला करोगे तो वो पुट्टी वैसी स्ट्रेंथ या वैसी लाइफ नहीं देगी। अगली चीज़, जो भी हम देखो 2 कोट करते हैं या 3 कोट करते हैं, 2 कोट करना सही है, 3 कोट मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं होता। जो पहला कोट किया जाता है वो सरफेस को थोड़ा ऐसे स्मूथ बनाया जाता है, मतलब इतना नहीं होता। वो 0.5 mm से 0.75 mm, मतलब 1 mm से कम का वो उसका थिकनेस होती है। और 1.5 mm 1.5 mm से ज़्यादा थिकनेस की वॉल पुट्टी आपको नहीं लगानी। अगर ज़्यादा लगाई
तो वो ख़राब दिखेगी, वो पपड़ी बन के गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो पहला कोट मारा 0.5 mm का, दूसरा कोट मार देना आपको 1 mm का, टोटल हो गया 1.5 mm। तो इतने में बहुत हो गया, अंडुलेशन खड्डे वड्डे नहीं दिखेंगे, आप पेंट करोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतना हो गया। जब दूसरा कोट हम लोग मार देते हैं उसके बाद आपको सैंड पेपर जो आता है, सैंड पेपर से उसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है, पूरा रब कर लेना। अगर उसको रगड़ोगे नहीं, ये हमेशा ध्यान देना, किसी कॉन्ट्रैक्टर को भी ये काम देते हो तो ध्यान रखना, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं 3 से 4 रुपया पर स्क्वायर फीट, इवन 5 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट हम देते हैं 2 कोट का, 2 कोट पुट्टी और 1 कोट प्राइमर का। तो इतना पैसे दे रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर स्मूथ नहीं बनाते, जल्दी जल्दी प्राइमर मार देते हैं और बाद में वो छोटे छोटे दाने उसमें दिखते हैं। तो सैंड पेपर मरवाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसके ऊपर 1 कोट प्राइमर और फिर पेंटिंग, जो भी आपको करना है वो बाद की बात रही। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब 1 कोट आप मरवा दोगे, 1 कोट आपने पुट्टी मरवा दिया, उसके बाद 3 से 4 घंटे का गैप लेना, फिर दूसरा कोट मरवाना, नहीं तो वो कोट रुकेगा नहीं, वो दोनों में गैप आ जाएगा। तो उसको पहले सूखने देना, फिर मारना। और जो प्राइमर मारना है, आपने दूसरा कोट जब पुट्टी मार लिया, उस पर जो प्राइमर होगा तो कम से कम 12 घंटे का गैप ले लो, उसके बाद उस पर प्राइमर मारोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये काफ़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं जब आप कभी भी पुट्टी करवाओ, ये चीज़ें ज़रूर देखना। एक तो ब्रांड कौन सी कंपनी का है वो मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है सुपरविज़न और उसको तरीके का, मिक्सिंग तरीके का और लगाने का तरीका। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के चक्कर में मतलब एक सिंगल कोट करेंगे और आपको शो करवाएंगे कि यहाँ इस एरिया में डबल कोट हो चुका है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अगर एक साथ में वो मोटी थिकनेस का कोट चढ़ाते हैं तो वो खराब पपड़ी बन के निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पहले पूरे घर में सिंगल कोट का मरवा लो, चेक कर लो, फिर दूसरा कोट मरवाओ, फिर सैंड पेपर से उसको घिसवाओ, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्राइमर आप लोग करवाओगे तो आपकी पुट्टी लाइफ टाइम रहेगी। और एक चीज़ ध्यान देना, जो बाहर की पुट्टी रहती है उसमें आजकल काफ़ी ब्रांड आ रहे हैं, जेके का भी आता है, बिरला का भी, नेरोलैक का, जो वाटरप्रूफ पुट्टी आती है। वाटरप्रूफ ही मोस्टली, वाटरप्रूफ पुट्टी ही अंदर भी बाहर भी मेरे ख्याल में लगानी चाहिए, क्योंकि सीलन काफ़ी जल्दी लेती है पुट्टी। और सबसे ज़्यादा डल कलर हो जाता है जब एक बार उसको पानी लग गया, तो डल कलर देखने को आपको मिल सकता है। तो पुट्टी आपको हमेशा अच्छे ही लगानी है। इस पर मैंने 4-5 वीडियो बनाई है पुट्टी पे, तो ये ज़रूर देखना। घर में पेंटिंग करवाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। कल एक वीडियो बनाई थी मैंने, पहले बता चुका हूँ, जो टाइल लगवाएं या पुट्टी पहले करवाएं या पेंटिंग पहले करवाएं, तो वो डिसाइड करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही करवाना जो चीज़ आप करवाओगे। तो बाकी मैं आपका थैंकफुल हूँ, इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, और आई होप सीख रहे भी होंगे हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ। तो ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप ऐसे ही प्यार देते रहो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, और लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आप टॉपिक चाहते हो, जो भी डाउट होता है तो हम जल्द से जल्द आपका क्लियर करेंगे वो डाउट। थैंक यू सो मच गाइस।